जंजीर का जो रोल अमिताभ बच्चन को जिसने सुपरस्टार बनाया वो आपको ऑफर किया गया था? उसका मुझे खुशी भी है लेकिन दुख भी बहुत है। दुख इसलिए कि फिल्म मैंने 17,500 में सलीम से खरीदी थी, मेरे पास पड़ी रही, और मैंने समाधि फिल्म प्रकाश मेहरा के साथ की थी। उन्होंने इतना ही बस सो एक्साइटेड कि मुझे दे दो कहानी, मैं बनाऊंगा पाजी, ये मुझे दे दो। मैंने कहा एक ही बात है यार, मैं बनाऊं तुम बनाओ, मुझे तो प्रोडक्शन आती भी नहीं थी। तो मैंने उनको कहानी दे दी। तो हमारी एक कज़न सिस्टर हैं जिन्होंने करोदी फिल्म बनाई थी, मिस्टर विवेक, तो उन्होंने कभी अप्रोच की होगी प्रकाश मेहरा को किसी पिक्चर के लिए, प्रकाश मेहरा ने ना कर दी होगी, कोई वजह होगी। तो मेरी बहन ने कुछ ऐसी कसम दी मुझे आकर कि ये करोगे तो ये करोगे तो ये, इस तरह का इमोशनल बंधन में बांध दिया मुझे। अब मेरे घर वाले भी कहते मत करो ये करो, मैं दुखी बहुत हुआ छोड़ के पिक्चर, लेकिन वो पिक्चर छोड़नी पड़ी मुझे इसी वजह से, एक बहन के कहने से छोड़ दी पिक्चर। बहन ने कहा कि प्रकाश मेहरा के साथ पिक्चर नहीं करनी। हाँ मत करो, उसी खुन्नस से कि उन्होंने उसकी पिक्चर नहीं की थी, अदरवाइज ये मेरी फिल्म थी। अब मेरे बाल छोटे छोटे बाल थे और वो रोज़ प्रकाश मेहरा कहता था ऐसा सीन लेंगे, ऐसा करेंगे। समाधि उनके साथ की थी, बड़ी अच्छी फिल्म थी, हिट बनाई थी। वो भी बहुत दुखी है कि मेरे इधर, उन्होंने देन ही ट्राइड देव साहब, देन ही ट्राइड राजकुमार, देन ही ट्राइड, देन अल्टीमेटली जिसकी मुकद्दमे होता है गया, और वो आज जंजीर के नाम से ही जाने जाते हैं। तो ये होता है इस लाइन में, ये चलता रहता है। लेकिन अमिताभ बच्चन को शोले में आपने रोल दिलवाया था? मैंने कभी कहा नहीं, लेकिन अब वो कह दीजिए आज तो। अब अमिताभ खुद कहने लगे, अमिताभ कि रोल मुझे धर्म जी ने दिलवाया था। तो मैं कहता हूँ हाँ रोल वो आते थे मेरे पास, वरना ये रोल शत्रु को जा रहा था और शत्रु को पता लगा भाई पाजी मेरा रोल क्यों उधर दे दिया। मैंने यार को समझ नहीं आता क्या होगा, मुझे वो पहले आया था, मुझे उससे चलो बेचारे को उसको दे दो। तो इस तरह ये फिल्म थी एक मेरी, अमर अकबर एंथनी। तो मैं उसके साथ चाचा भतीजा कर रहा था, धर्मवीर कर रहा था, डबल शिफ्ट कर रहा था, थका हारा, 16 घंटे काम, कभी 20 घंटे भी करता था। तो मैंने कहा मनमोहन देसाई से कि यार ये तुम बना लो किसी के साथ, मैं नेक्स्ट ईयर ही करूँगा। उन्होंने बोला नहीं, वो कुछ अंदर से यहाँ ईगोइस्ट बहुत है हमारी, और ईगो ऐसी कंटेजियस बीमारी है, एक को हो तो दूसरे को झट से होती है। ये अच्छा तो उसने यूँ किया तो मैं कहा तो मैंने कहा नहीं की तो नहीं करूँगा। फिर मैं उसके साथ फिर एक दफ़ा यहाँ ये रास्ते बदल जाए तो बदल जाते हैं। मैंने सेल्फ रिस्पेक्ट को अपनी यूँ रखा है साहब। लेकिन अच्छी फिल्म थी अमर अकबर एंथनी, अच्छी फिल्म थी तो भी कोई फर्क, अगर वो भी कर ली होती तो क्या होता। इतना कुछ सब कुछ पाकर भी हासिल जिंदगी कुछ भी नहीं। मैंने देखे एक से एक सिकंदर खाली हाथ जाते हुए, यहाँ तो ये भी मिल गया, वो भी मिल गया, ये भी मिल गया। लोगों के दिलों में जो प्यार मिल गया इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं। इसी पे जिंदा हूँ, ये पाने के लिए मैं आया था। लेकिन शोले में अमिताभ बच्चन को रोल दिलाकर अच्छा किया, आप दोनों की जोड़ी बहुत पॉपुलर हुई। आज भी लोग गाना गाते हैं ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन वो उसी गाने में हंसा, उसके बाद हंसा ही नहीं। उस गाने में उसने पूरा, उसके बाद कोई भी सीन नहीं जहाँ मेरे से हंस के बात की हो कहीं भी। मैं स्टाइल है, वो अपना अपना स्टाइल है। मैं तो मेरा खिलंदड़ा था, मैं खिलंदड़ा तो, लेकिन पूरी फिल्म में आप तो मजाक ही करते रहे, अपनी हंसाते रहे लोगों को। देखिए बेस्ट रोल मुझे वीरू से अच्छा कोई रोल नहीं लगता था। अभी बीच में कई बात उड़ी कि मैं वो करना, गब्बर का करना चाहता था, मैं ठाकुर का करना चाहता था। अब आप बताइए ऐसा प्यारा रोल वीरू को छोड़ के मैं क्यों करता। वो आँख बंधे हुए हैं या तम्बाकू खाता है या हीरोइन के साथ आगे कोई हसीना जब रूठ जाती है तो क्या गाने वाने का मजा लो अपनी जिंदगी का।
ऐसा कलरफुल रोल। और वीरो का रोल तो शायद इसलिए किया था कि सामने हेमा मालिनी थी। नहीं, इसलिए भी कई बातें होती हैं। अब बहुत सी बातें न बिन कहे भी समझी जाती हैं, कुछ बातें कहकर भी समझाई नहीं जाती। वो जो इमोशन था ना आपका कि इन कुत्तों के सामने मत नाचना, वो वाकई में बहुत सारी कहानियां इस बात को लेकर चलती हैं कि आप अपने ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। अब जैसे जब पीना शुरू होते तो फिर रुकते ही नहीं थे। वो तो था। अभी मैं कभी कभी आईना देखता हूं तो आईना मुझे कहता है, इश्क में मारा तुझे शराब ने मारा, मिलता ना वरना कोई सानी तुम्हारा। और मैं भी जवाब दे देता हूं खसियाना से होकर कि शराब ना होती, इश्क ना होता, ये जीना भी कोई जीना होता। लेकिन ये सही है कि हमने कहानियां सुनी मुंबई में जिस तरह से बरसात होती है और नॉन स्टॉप कई दिन चलती है, तो नॉन स्टॉप कई ऐसा नहीं, मैं बीच में छोड़ता 6 महीने और बैडमिंटन खेलता था, स्वेट आउट करता था ठीक अपने को करके, फिर शुरू हो जाता। तो मैं थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट हूँ। लस्सी में भी डाल के पी लेते थे। वो तो एक दफा क्या आग की शूटिंग हो रही थी तो मेरा बियर पीने को दिल किया दोपहर को, तो ये मौसमी चैटर्जी समझती है कि, तो मैंने उसको कहा कि इसमें झाग बना के लाना, ऊपर बियर डालो तो उसके ऊपर झाग सी बन जाती है। तो बोलती है, ए धर्मेंद्र ये क्या पीता है? मैं लस्सी पी रहा हूँ, लस्सी। अच्छा थोड़ी मेरे को देना, उसको मालूम था। तो समझ गई, मेरी हंसी निकल गई। मैंने कहा ठीक है यार, मैं बियर पी रहा हूँ, मैं क्या पी रहा हूँ। तो कभी बियर पीने से कुछ नहीं होता। और हमारे कैमरामैन थे शोले में जिम, वो दिन में अपना उसको रूटीन था, वो 5-7 अपनी बियर रखता था। अभी बट वो यूज तो होते हैं। तो मैं पीछे बैठा था यार, और सामने बियर पड़ी है यार। तो मैं ऐसे उठा के मैंने मार के